स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसएसबी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि बहुपद चैप्टर लाएंगे, वैसे हमने अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ पे बहुपद चैप्टर के कुछ टर्म्स ला रहे हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहला टर्म्स है चर। चर किसे कहेंगे? अचर। दूसरा अचर, ठीक है। और तीसरा शब्द आता है बीजीय व्यंजक। क्या आता है? बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक। चर क्या होता है? जो भी वर्णमाला होते हैं, एक्स वाई जेड, यू वी, यू वी टी, ठीक है, आर एस टी, वो सब ए बी सी डी, जो भी वर्णमाला होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे? वर्णमाला। सभी के सभी वर्णमाला क्या होंगे? चर होंगे। वेरिएबल। चर मतलब वेरिएबल, यानी सभी के सभी वर्णमाला चर होंगे। और चर को हम क्या बोल सकते हैं? ये निश्चित मान नहीं होता है, ये बदल सकता है। ये क्या हो सकता है? बदल सकता है। जबकि अचर, अ से अचर, अ से अंक, अ से अचर, अ से अंक, यानी सभी के सभी अंक जो होंगे वो क्या होंगे? अचर होंगे। और ये एक निश्चित मान होता है। क्या होता है? एक निश्चित मान होता है। बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर गुणे अचर। चर गुणे अचर। चर गुणे अचर क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। यानी चर में अचर का गुणा करने के फलस्वरूप जो भी समीकरण मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। यानी अगर हमने कोई चर मान लिया, कोई भी चर मान लिया x, और यहाँ पे अचर मान लिया 2, तो इसको गुणा करेंगे तो 2x। ये 2x क्या हो जाएगा? हमारा बीजीय व्यंजक। आगे देखेंगे बहुपद। क्या हो जाएगा? बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद यानी बीजीय व्यंजक का घात। अगर बीजीय व्यंजक का घात, बीजीय व्यंजक का घात अगर कोई पूर्ण संख्या, घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते, ठीक है, बहुपद कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर बीजीय व्यंजक का घात कोई भी पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या का मतलब क्या? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर कोई 0 लगा दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। बहुपद की परिभाषा समझ में आ गई। बीजीय व्यंजक का घात अगर कोई पूर्ण संख्या है, अगर 0 भी घात होगा तब भी उसे बहुपद बोलेंगे, 1 घात होगा तब भी बहुपद बोलेंगे, 2 घात होगा तब भी बहुपद बोलेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने इस बीजीय व्यंजक को लिखा और 2x पावर 2 कर दिया, तो यहाँ पे इसको हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। और यहाँ पे इस बीजीय व्यंजक का पूर्ण संख्या है, इस बीजीय व्यंजक का घात कोई पूर्ण संख्या है, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे? इसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुपद बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे? बहुपद। आगे देखेंगे यहाँ पे बहुपद को कुछ 2 आधारों पर बांटा गया है। बहुपद, बहुपद के प्रकार समझ सकते हो। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद को 2 आधारों पर बांटा गया है। घात के आधार पर, घात के आधार पर, दूसरा है पद के आधार पर, पद के आधार पर। घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और पद के आधार पे? घात के आधार पर अगर हम देखेंगे तो 4 प्रकार के हैं। शून्य घात बहुपद, शून्य घात बहुपद, दूसरा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पे यानी जिसका घात 0 हो, यानी जिसके ऊपर कोई न बैठा हो, यानी जिसका ऊपर अगर हम देखें, यानी अगर कोई अचर पद ही लिख दिया, अगर कोई अचर पद लिख दिया जाए, यानी अगर हमने यहाँ पे लिखा है 2, तो ये भी एक बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये कितने घात का बहुपद है? 0 घात का बहुपद, यानी शून्य घात बहुपद है। देखो यहाँ x पावर 0 लिख सकते हैं क्या? यानी x पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। यानी किसी के सर पर अगर 0 जड़ के बैठा है तो उसका मान क्या होता है? सदैव 1 होता है। जैसे 5 के पावर 0, इसका भी मान क्या आएगा? 1। या 5000 पावर 0 कर दो, 5000 के ऊपर 0 कर दो, तब भी इसका मान क्या आएगा? सदैव
1 आएगा। अब हम देखेंगे पद के आधार पे। पद के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। यहाँ पे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक है। दूसरा हो जाता है द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, और तीसरे नंबर का होता है त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। यहाँ से सबसे सबको बारी बारी से देखेंगे। शून्य घात बहुपद, जिसका घात शून्य हो, जिसका घात शून्य हो उसे शून्य घात बहुपद बोलते हैं। रैखिक घात बहुपद मतलब जिसका घात क्या हो, 1 हो, जिसका घात 1 हो या जिसके ऊपर कोई भी अंक न लिखा हो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। यहाँ पे शून्य घात बहुपद यह है x का पावर 0 या x हो ही न, उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य घात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब जिसका घात कितना हो, 2 हो। त्रिघात बहुपद का मतलब जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। एक पद के आधार पे अगर हम देखेंगे बहुपद तो 3 प्रकार के हैं। एक पदीय बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल और केवल कितनी हो, 1, यहाँ पे देखो केवल 1 टर्म्स है। दूसरा, अगर हम द्विपद बहुपद की बात करें तो द्विपद बहुपद में कितने पद हैं, 2x + 2, यहाँ पे 2 पद हैं। पहला पद ये हो गया और दूसरा पद ये। त्रिपद बहुपद में 3x² + 5x + 2, ठीक है। यहाँ पे ये कितने बहुपद हो जाएंगे, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें कितने हैं, 3 पद है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बहुपद में ही आता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। प्रत्येक बहुपद के 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, ठीक है। पहला अगर हम बात करें, पहला मूल अल्फा बोल सकते हो, दूसरा मूल बीटा। अगर हम देखें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई एक द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से हमने देखा -b/a शून्यकों का योग हो गया। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, क्या हो जाएगा, c/a, जहाँ c क्या है, अचर पद है, और a क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, और b क्या है, x का गुणांक है। देखो x के साथ गुणा किया गया है, इसे x का गुणांक बोलेंगे। जो x² के साथ गुणा किया गया है उसे x² का गुणांक बोलेंगे। और यहाँ पे जिसके साथ कोई भी x न हो उसे हम अचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, ठीक है। ये शून्यकों का गुणनफल है। अब देखो अगर हमें कोई शून्यक दे दिए जाए, कोई शून्यक दिया हो, ठीक है, दिया है, शून्यक दिया है, तो उसके लिए कहेगा कि द्विघात बहुपद लिखिए। तो द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण लिखना, बहुपद का समीकरण लिखना, ठीक है, समीकरण लिखना। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस समीकरण का प्रयोग, इस सूत्र का प्रयोग करके हमें अगर कोई शून्यक दिया गया है, उस शून्यक को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखना चाहें इसको, यदि अब शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों, एग्जाम्पल है, शून्यकों का योग और गुणनफल 2 और -5 है, तो द्विघात बहुपद लिखिए, द्विघात बहुपद लिखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। द्विघात बहुपद लिखने के लिए हमें सूत्र मालूम है। सबसे पहले हम द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। अब देखो सबसे पहले योग लिखा है, यानी 2 क्या है यहाँ पे? 2 क्या हो जाएगा? योग। और -5 क्या हो जाएगा? गुणनफल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया? 2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? -5 दिया। -5 दिया है। तो यहां से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे पुट करते हैं, रखते हैं 2x। अब प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ -5 है, प्लस रख लेते हैं, -5 दिया गया बराबर 0। एक लाइन और चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब प्लस में माइनस का लड़ाई कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस जीतेगा, क्योंकि माइनस इज मोर पावरफुल देन प्लस। माइनस ज्यादा ताकतवर होता है प्लस से, इसलिए हमेशा प्लस को हटाकर कौन आ जाता है? माइनस आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा द्विघात बहुपद का समीकरण। अच्छा, अगर कोई पूछ दिया कि इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी ये त्रिपद बहुपद है। कितना बहुपद है? त्रिपद। अब घात के आधार पर पूछा गया कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो द्विघात बहुपद। जिसका घात 2 उसे हम द्विघात बहुपद। यानी अगर कोई पूछ रहा है कि बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात, तो बहुपद की घात होता क्या है समझने का प्रयास करो। यानी सबसे बड़ी घात, अगर समीकरण की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है। जो भी सबसे बड़ी घात देखने को मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। देखते हैं, एक समीकरण लिखते हैं, 2x पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अगर कोई पूछा कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात यहाँ पे देखेंगे, सबसे बड़ा घात क्या है? बहुपद का घात। यहाँ पे सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है? 5, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, बहुपद की घात बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देखेंगे एक चीज, अगर कोई हमें ग्राफ खींच कर दिया गया है, अगर इसमें पूछ रहा है इस ग्राफ में कि इसमें बताइए कि इसमें बहुपद का घात बताइए। अब इसमें पूछ सकता है आपका कि ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं? इसमें शून्यकों की संख्या पूछेगा। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। तो ये ग्राफ जो है, एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा? शून्यकों की संख्या कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 स्थान, यानी 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान पे काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 3 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर 2 स्थान पे काटेगी तो 2 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। अगर 5 जगह काट रही है ग्राफ तो 5 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इसमें बताना शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, यानी ये एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर काट रहा है क्या? एक भी पर काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है, यानी वाई को काट रहा है। वाई से हमें नहीं मतलब है, हमें शून्यकों की संख्या क्या होता है? पीएक्स से प्रदर्शित करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या बराबर 0। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। अगर कहीं से बाई चांस तुमसे पूछ लिया कि अगर कोई त्रिघात बहुपद दिया गया, कौन सा बहुपद दिया गया? त्रिघात बहुपद दिया है। त्रिघात बहुपद को हम लिखेंगे कैसे? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। यह किस प्रकार का बहुपद है? त्रिघात बहुपद। देखो सबसे बड़ी की घात क्या है? 3 है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ पूछेगा इसके शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बताइए, तो क्या हो जाएगा? b/a माइनस b/a। अब यहाँ पूछ सकता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? c/a।
क्या हो जाएगा c/a। अच्छा तीनों का गुणनफल हो सकता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो सकता है माइनस का d/a। ठीक है, अगर बाई चांस तुम्हें दे दिया जाए शून्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a, या कोई मान दे दिया जाए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का कोई मान दे दिया जाए, तो इसके लिए कहेगा कि कोई त्रिघात बहुपद का समीकरण लिखिए। तो त्रिघात बहुपद का समीकरण कैसे लिखेंगे, त्रिघात बहुपद का समीकरण, बहुपद का समीकरण लिखने का सूत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ पे देखो माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, और यहाँ पे इसको लगा के एक्स लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखोगे लास्ट वाले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा के लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। जैसे ही जो भी मान दिया गया है जो भी मान यहाँ पे दिया गया है उन सभी मानों को आराम से यहाँ पे इस समीकरण में रखने पर ये हमें क्या मिल जाएंगे, त्रिघात बहुपद का समीकरण मिल जाएगा। इसमें रखने पर क्या मिल जाएगा, त्रिघात बहुपद का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना रहने देते हैं आज के लिए। अगले दिन हम क्या देखेंगे, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं अभ्यास के। ठीक है, धन्यवाद।